सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात जोग्राफिया के सबक नंबर 9 सयाहत, आमदोरफ्त और मवासिलात, इसके सवालात और जवाबात करेंगे। तो आइए मश्क की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मश्क में है दर्ज झैल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ बताइए। तो पहला है भारत के कुदरती तनों मतलब नेचुरल डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारी देखने की चीज़ें कुदरती तौर पे भारत में मौजूद है। इसके सबब सयाहती पेशे का मुस्तकबिल रोशन है। सयाहती मतलब टूरिज़्म यहाँ पे अच्छा चल सकता है। तो ये बयान सही है। और अगर वजूहात है तो ये लिख सकते हैं कि भाई भारत में कुदरती तनों के सबब भारत और गैर मुल्की सियाह यहाँ आते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो भारत के लोग भी जाते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं। इसलिए जो है वो आगे सवाल लिख सकते हैं आपके भारत के कुदरती तनों के सबब सियाहती पेशे का मुस्तकबिल रोशन है। दूसरा है सयाहत एक नादीदा किस्म की तिजारत है। नादीदा मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, इनटेंजिबल, ठीक है, इनटेंजिबल अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये बयान भी सही है। और वजूहात लिख सकते हैं कि ये सलासी पेशा है जो खिदमात पर इन्हिसार करता है, इसलिए सयाहत एक नादीदा किस्म की तिजारत है। तीसरा है किसी भी मुल्क की तरक्की का एक इशारिया या अशारिया इसके नक्लो हमल के ज़राए की तरक्की भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि मुल्क में आमदरफ की तरक्की से इस मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मुल्क उतना ही तरक्की पे है, ऐसा माना जाता है। इसलिए किसी भी मुल्क की तरक्की का एक अशारिया इस मुल्क के नक्लो हमल के ज़राए की तरक्की भी है। चौथा है ब्राज़ील का मयारी वक्त भारत के मयारी वक्त से आगे है। तो ये बयान गलत है, क्योंकि ब्राज़ील का वक्त भारत के वक्त से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है, क्योंकि ब्राज़ील बैनुल अक़वामी ख़त्े तारीख़ के मगरिब में वाक़ है। बैनुल अक़वामी ख़त्े तारीख़ क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लंदन जो एक मुल्क है इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर, तो लंदन या उसके आसपास से ही एक ख़त गुज़रता है, एक तुलुल बलद गुज़रता है जो 0 डिग्री है। तो उसके मशरिक़ में जितने भी ममालिक हैं वो आगे होते हैं, यानी वक्त उसमें जमा होते जाता है। जैसे भारत जो है वो मशरिक़ में है ख़त्े तारीख़ से, इसलिए भारत का जो वक्त है वो 5.5 घंटा आगे है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर उस ख़त पे 12 बज रहे हैं तो भारत के अंदर 5:30 बज रहे होंगे, यानी 5.5 घंटा आगे हैं हम लोग। और ब्राज़ील जो है वो मगरिब की तरफ है तो वो पीछे जाता है, ठीक है, पीछे, तो वो 3 घंटा पीछे है। यानी अगर ख़त्े तारीख़ पे 12 बज रहे होंगे तो ब्राज़ील में जो है वो उस वक्त 9 बज रहे होंगे सुबह के। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे तो वहाँ सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो उस तरह से अगर हम देखें तो भारत जो है वो ख़त्े तारीख़ से 5.5 घंटे आगे है और ब्राज़ील 3 घंटा पीछे है। तो वो 3 घंटा भी यहाँ ऐड हो जाएगा तो टोटल हो जाएंगे 8 घंटे 30 मिनट। तो ऐसे ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील का वक्त भारत के वक्त से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। तो इसलिए ये बयान गलत है। ब्राज़ील जो है वो आगे नहीं है बल्कि पीछे है। मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाया ताकि ये वक्त जो है वो आपको समझ में आए। उसके बाद है भारत में सयाहती पेशे को हाल ही में तरक्की हासिल हुई है। तो ये बयान सही है, क्योंकि हाल ही में सयाहों को दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलत, सयाह यानी टूरिस्ट लोग जो आते हैं तो उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जाती है। और कोई हैंडीकैप टूरिस्ट है तो उसके लिए भी अलग से फैसिलिटी है, माजूर के लिए भी। और साथ ही साथ सयाहत के नए अक़साम के वजूद में आने से। तो आप वजूहात ऐसे लिखिए कि हाल ही में सयाहों को दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात और सयाहत के नए अक़साम के वजूद में आने के सबब भारत में सयाहती पेशे को हाल ही में तरक्की हासिल हुई है। चलिए, दूसरा है मुख्तसर जवाब लिखिए। तो ये तीनों जवाब मैं आपको एक साथ बताता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। ब्राज़ील के कौन से अवामिल सयाहों को ज़्यादा राग़िब करते हैं? ब्राज़ील के अंदरूनी हिस्सों में रेल रास्तों की तरक्की में कौन सी रुकावटें हैं और किन वसाइल की वजह से मवासिलात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है? आइए इन तीनों सवालात के जवाबात मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल था कि ब्राज़ील के कौन से अवामिल सयाहों को ज़्यादा राग़िब करते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं सफ़ेद चमकदार रेत वाले समुंदरी किनारे। दूसरा, कुदरती मनाजिर से भरपूर और साफ़ सुथरे साहिल। तीसरा, कुदरती मनाजिर से मुज़य्यन जज़ीरे, मुज़य्यन मतलब सजे हुए जज़ीरे। चौथा, दरियाए अमेज़न की वादी के सदाबहार घने बारानी जंगलात जो हमेशा भरे रहते हैं। अनवा व अक़साम के जानवर और परिंदे, यानी अलग अलग नस्ल और अलग अलग अक़साम के जानवर। और छठा, खूबसूरत बागात वगैरह।
फिर दूसरा सवाल था, ब्राज़ील के अंदरूनी हिस्सों में रेल के रास्तों की तरक्की में कौन सी रुकावटें हैं? तो उसका जवाब, ब्राज़ील के अंदरूनी हिस्सों में रेल के रास्तों की तरक्की में मंदरजा झैल रुकावटें हैं। पहला, दरियाए अमेज़न की वादी, दूसरा ब्राज़ील का दलदली इलाका वगैरह, तीसरा दरियाए अमेज़न की वादी का सदाबहार घने बारानी जंगलात से घिरा हुआ दुश्वार गुजार इलाका, जो दुश्वार है गुजरना वहाँ से, और चौथा ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की वजह से इलाके में पैदा होने वाला नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव। उसके बाद तीसरा सवाल था, कौन से वसाइल की वजह से मवासिलात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है? कम्युनिकेशन, बातचीत, कौन से ऐसे वसीले जिससे ये कम्युनिकेशन बढ़ी है? तो जवाब है टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह वसाइल की वजह से मवासिलात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। दूसरा पॉइंट, टेलीविज़न और रेडियो नशरियात, यानी कि टेलीविज़न और रेडियो पे जो भी चीज़ें दिखाई या बताई जाती हैं वगैरह अवामी राब्ते के ज़राए, अवाम से कांटेक्ट होता है इससे, के ज़राए की वजह से भी मवासिलात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। तो ये तीनों सवालात के जवाबात हो गए। चलिए आइए देखते हैं और किताब में क्या पूछा है। देखिए अब सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल शक्ल में ब्राज़ीलिया से 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे हवाई जहाज़ रवाना हुआ है जो 0 डिग्री ख़त्े इस्तवा को पार करके 0 डिग्री ख़त्े इस्तवा को पार करके नई दिल्ली के रास्ते व्लादिवोस्टॉक मुकाम तक जाएगा, जो कि रशिया में है। ये मुकाम जो है वो रशिया में है। बताइए जिस वक्त हवाई जहाज़ रवाना हुआ उस वक्त नई दिल्ली और व्लादिवोस्टॉक में मकामी वक्त, दिन और तारीख क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राज़ीलिया, ये अपना अर्जुल बलद 0 और यहाँ पे 31 दिसंबर इतवार का दिन सुबह के 11 बजे। तो उस वक्त नई दिल्ली में जो है वो शाम के 7:30 बजेंगे, दिन इतवार ही होगा और तारीख होगी 31 दिसंबर। और उसके बाद जो व्लादिवोस्टॉक है उसके अंदर जो वक्त है वो होगा रात के 12 बजेंगे, पीर का दिन होगा और 1 जनवरी यानी कि दिन और तारीख रात को बदल जाती है, तो पीर और 1 जनवरी तारीख हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को करना है जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। तो पहला है, ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। दूसरा, ब्राज़ील में आबी रास्तों का फ़रोग नहीं हुआ है। तीसरा है, शुमाली भारत के मैदानी इलाके में रेल के रास्तों के घने जाल नज़र आते हैं। चौथा है, मुल्क की हमाजहत तरक्की के लिए नक्ल हमल के रास्तों की तरक्की ज़रूरी है। और पांचवा है, बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए आबी रास्तों पर मुनस्सर रहना पड़ता है। आइए मैं इन तमाम सवालात के जवाबात आपको एक साथ बता देता हूँ। तो देखिए पहला है, ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। पॉइंट नंबर 1, सफ़ेद रेत के साहिल, साफ़ सुथरे समुंदरी साहिल, कुदरती मनाजिर से भरपूर जजीरे, दरियाए अमेज़न के सदाबहार घने जंगलात, जानवरों और परिंदों की अनवाह व अक़साम यानी कि अलग अलग टाइप और उनकी अलग अलग किस्म, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पार्क वगैरह तरगीबात की बिना पर ब्राज़ील में सयाहत के पेशे में तेज़ रफ्तारी से तरक्की हो रही है। इन सब वजह से सयाहत बढ़ी है। दूसरा पॉइंट, सयाहत के पेशे में तरक्की की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी, माहौलियाती नुकसान वगैरह ज़र असरात को रोकना भी ज़रूरी है। सयाहत से जो आलूदगी होती है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, माहौल दोस्त सयाहत की तरक्की से सयाहत के पेशे को मज़ीद तरक्की देने, यानी कि माहौल दोस्त यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और माहौल के तवाज़न को कायम रखने में मदद मिलेगी। इस वजह से ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। उसके बाद अगला सवाल है, ब्राज़ील में अंदरूनी आबी रास्ते की तरक्की नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 1, ब्राज़ील के बेशतर दरियाओं में पानी के बहाव का तनासुब ज़बरदस्त है, यानी पानी का बहाव तेज़ है। दूसरा पॉइंट, इन दरियाओं में पानी के बहने की रफ्तार भी ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3, ब्राज़ील के दरियाओं की वादियों के इलाके की ज़मीन नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव वाली है। इस वजह से ये इलाका दुश्वार गुजार बन गया है, इसलिए ब्राज़ील में आबी रास्तों की तरक्की नहीं हो सकी। आइए अगला सवाल देखते हैं। शुमाली भारत के मैदानी इलाके में रेल के रास्तों के घने जाल नज़र आते हैं। पॉइंट नंबर 1, शुमाली भारत का मैदानी इलाका नशीबी है, इस इलाके में घनी आबादी ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2, शुमाली भारत के मैदानी इलाके में ज़राअत और मुख्तलिफ सनतों की बहुतात है, मतलब भरपूर वहाँ पे खेती बाड़ी और सनतें हैं वहाँ पर।
اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3، اس علاقے میں اشیاء کو لانے لے جانے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر نقل و حمل کے ذرائع کی ضرورت ہے، مسافر اور سامان کو۔ اس وجہ سے بھارت کے میدانی علاقے میں ریلوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اب مسافر اور سامان کے آنے جانے کے لیے اچھا ٹرانسپورٹیشن ہونا چاہیے، اس لیے یہاں پر ریل کا نیٹ ورک یا ریل کا جال اچھا ہے۔ اگلا سوال تھا، ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ترقی مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1، نقل و حمل کے ذرائع کے استعمال سے اشیاء کو بآسانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا جا سکتا ہے۔ ذرائع عام درف کے استعمال سے ملک کے افراد کی کام کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سامان بھی دوسری جگہ جا سکتا ہے اور لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ذرائع نقل و حمل کے استعمال سے زراعت، کانکنی، ماہی گیری، کارخانہ داری، سیاحت، بینکنگ وغیرہ کئی پیشوں کو فروغ ملتا ہے۔ یہ سب پیشے بھی پڑھتے ہیں آگے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3، ذرائع عام درف کی ترقی کی وجہ سے اندرون ملک اور بیرون ملک تجارت یعنی کہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹریڈ میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، ملک کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ترقی مفید ثابت ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، بین الاقوامی تجارت کے لیے یعنی انٹرنیشنل تجارت کے لیے آبی راستوں پر منحصر رہنا پڑتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے جو انٹرنیشنل تجارت کے لیے آبی راستوں پر ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1، آبی راستہ نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ ہے، نیز آبی ذرائع نقل و حمل کے مال و اسباب ڈھونے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے، مطلب مال و اسباب بھی جو ہے یہ ڈھو سکتے ہیں اور سستا بھی ہے، یعنی زیادہ مال اس کے اوپر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہے ہمارا بین الاقوامی تجارت میں بڑے پیمانے پر اشیاء کی درآمد اور برآمد کی جاتی ہے، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا ہے زیادہ۔ پوائنٹ نمبر 3، بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری ذرائع عام درف کا استعمال کرنے پر کم خرچ میں زیادہ اشیاء کی درآمد برآمد کی جا سکتی ہے، کم پیسے میں زیادہ چیزیں ایک سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے یا حاصل کی جا سکتی ہیں، اس لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری راستے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آگے کیا سوالات پوچھے گئے ٹیکسٹ بک میں۔ تو دیکھیے اب ہے مناسب جوڑیاں لگائیے، ستون الف اور ستون با۔ تو پہلا ہے ٹرانس ایمیزونین راستہ، اس کا جواب ہے اہم راستہ۔ دوسرا سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل، اس کا جواب سنہری چگوشا شاہراہ۔ تیسرا ریو دی جنیرو، یہ ہے سیاحتی مقام، اور منماڑ یہ بھارت کا ریلوے اسٹیشن۔ آئیے سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں، فرق واضح کیجئے۔ نمبر 1، دریائے ایمیزون اور دریائے گنگا میں آبی نقل و حمل، برازیل کا شعبہ مواصلات اور بھارت کا شعبہ مواصلات، اور تیسرا بھارتی معیاری وقت اور برازیل کا معیاری وقت۔ ساتھی بچوں ہم لوگ اس میں نوٹ بھی دیکھ لیتے، پھر میں ایک ساتھ کرا دیتا ہوں۔ تو نوٹ میں پہلا جدید مواصلات، بھارت کی فضائی نقل و حمل، قدرتی ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل، اور چوتھا معیاری وقت کے فائدے۔ تو آئیے میں چاروں آپ کو ایک ساتھ کرا دوں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے ہے فرق میں دریائے ایمیزون اور دریائے گنگا میں آبی نقل و حمل۔ پوائنٹ نمبر 1، دریائے ایمیزون سے تجارتی پیمانے پر بین الاقوامی آبی نقل و حمل کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ تجارت اس دریا سے ہوتی ہے۔ دریائے گنگا سے زیادہ تر اندرونی آبی نقل و حمل کی جاتی ہے، یعنی ملک کے اندر صرف ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دریائے ایمیزون سے کی جانے والی آبی نقل و حمل کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے، یعنی زیادہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور دریائے گنگا سے کی جانے والی آبی نقل و حمل کا تناسب نسبتاً کم ہے یا کم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پانی سے یہاں پہ۔ دوسرا ہے برازیل کا شعبہ مواصلات اور بھارت کا شعبہ مواصلات۔ پہلا پوائنٹ، برازیل میں مواصلات نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ اور فعال ہے، زیادہ ترقی یافتہ اور ایکٹیو ہے وہاں پر۔ بھارت میں مواصلات نسبتاً کم ترقی یافتہ اور کم فعال ہے، یعنی اتنے ایکٹیو نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، برازیل میں اندازاً 45% سے زیادہ آبادی مواصلات کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں 45%۔ بھارت میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی مجموعی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود صرف 30% آبادی مواصلات کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں تیسرا، بھارت کا معیاری وقت اور
ब्राज़ील का मयारी वक्त। पॉइंट नंबर 1, भारत का मयारी वक्त। भारत का मयारी वक्त आलमी मयारी वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि हम मशरिक में हैं तो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलते हैं। ब्राज़ील का मयारी वक्त आलमी मयारी वक्त से 3 घंटा पीछे है। ब्राज़ील मगरिब के अंदर है ख़त तारीख से, तो पीछे है। ठीक है, जो मैंने पहले भी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आगे पॉइंट नंबर 2, भारत का मयारी वक्त ब्राज़ील के मयारी वक्त से 8 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए 5:30 ये और 3 ये तो हो गया 8:30, तो 8.5 घंटा आगे है। उसका अपोजिट ब्राज़ील का मयारी वक्त भारत के मयारी वक्त से 8 घंटे 30 मिनट पीछे, उसका उलट। उसके बाद तीसरा पॉइंट, भारत में एक ही मयारी वक्त तस्लीम किया गया है, जो हमारा IST है, उसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये भारत का मयारी वक्त है। और इसके बाद ब्राज़ील में कुल 4 मयारी वक्त तस्लीम किए गए, क्योंकि ब्राज़ील तुलुल बलद के लिहाज से बड़ा है, रकबे के लिहाज से बड़ा है, तो 4 मयारी वक्त है वहाँ पे। भारत के इंतहाई मशरिकी और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलद के वक्त में तकरीबन 120 मिनट का फ़र्क है, और ब्राज़ील के इंतहाई मशरिकी और मगरिबी तुलुल बलद के वक्त में तकरीबन 186 मिनट का फ़र्क है। आइए अब हम नोट देखते हैं, थोड़ी जूम करके मैं आपको बताता हूँ। पहला है जदीद मवासिलात। पॉइंट नंबर 1, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और मवासिलात के ज़माने में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, मसनूई सैटेलाइट यानी इंसानी सैटेलाइट वगैरह बरकियाती वसाइल की मदद से मवासिलात किए जाते हैं। इन सब चीज़ों से कम्युनिकेशन की जाती हैं। दूसरा पॉइंट, जदीद मवासिलात निस्बतन कम खर्च और ज़्यादा मौसर होते हैं। हम जानते हैं कितना सस्ता अभी हम लोग यूज़ करते हैं कॉलिंग वगैरह, तो खर्चा भी कम आता है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3, भारत में मवासिलात की सनत नहायत तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है। भारत सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट यूज़ होता है। चौथा, मुल्क की टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए गए मसनूई सैयारचों और इन्हें दागने की तकनीक के इस्तेमाल की वजह से मवासिलाती शुबे में भारत का मुस्तकबिल नहायत ताबनाक यानी रोशन है। सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने की वजह से कम्युनिकेशन में तरक्की हुई है। दूसरा है भारत में फ़िज़ाई नकलो हमल यानी एयर ट्रांसपोर्ट। पॉइंट नंबर 1, ब्राज़ील के मुकाबले में भारत में बैनुल अक़वामी नकलो हमल की ज़्यादा तरक्की। इंडिया में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट। दूसरा, भारत में बैनुल अक़वामी हवाई नकलो हमल के साथ अंदरूनी मुल्क हवाई रास्तों के इस्तेमाल में भी इजाफा, यानी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ साथ डोमेस्टिक एयरलाइन भी है। इसके बाद भारत के अहम शहर अंदरूनी मुल्क हवाई रास्तों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह भारत के अहम शहर दुनिया के दीगर ममालिक के अहम शहरों से भी हवाई रास्तों से जुड़े हुए हैं। मुंबई, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद वगैरह भारत के अहम हवाई अड्डे हैं। उसके बाद अगला है कुदरती साख्त और अंदरूनी आबी नकलो हमल। कुदरती बनावट और यानी कि कुदरती साख्त और अंदरूनी आबी नकलो हमल के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया जाता है। कुदरती साख्त जैसा कि मैंने बताया कैसा वो मुल्क है और वहाँ पे पानी में वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। इलाके के नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव। उसके बाद दरियाओं, खाड़ियों या तालाबों के तंग पाट यानी तंग रास्ते, नदियों और खाड़ियों में पानी का तेज़ रफ्तार बहाव, दरियाओं के रास्तों में ज़मीनी नशीब व फराज से वजूद में आने वाले आबशार यानी झरने, दरियाओं में आने वाले सैलाब वगैरह की वजह से आम दरफ में रुकावटें होती हैं। इन सब चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। उसका उलट नशीबी इलाके, नदियों, दरियाओं, खाड़ियों और तालाबों के चौड़े पाट, दरियाओं या खाड़ियों में पानी के बहाव की सुस्त रफ्तार वगैरह अवामिल की वजह से अंदरूनी मुल्क आबी आम दरफ में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई है। तो इस पॉइंट का उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नहीं होती और इसमें होती है। चौथा पॉइंट, भारत की तमाम अहम नदियों में अंदरूनी मुल्क आबी आमदरफ होती है। हर दरिया के अंदर आबी आमदरफ होती है। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है। भारत की कुल आमदरफ में अंदरूनी मुल्क आबी आमदरफ का हिस्सा सिर्फ 1% है, लेकिन भारत में जितनी भी आमदरफ होती हैं उसमें अंदरूनी मुल्क आबी आमदरफ का सिर्फ 1% हिस्सा है। इसके बाद हमारी अगली नोट है मियारी वक्त के फ़ायदे। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी मुल्क की तुलुल बलदी वसत ज़्यादा होगी तो इस मुल्क के
मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में वक्त का ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। इस सूरत में इस मुल्क में मेयारी वक्त की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, उमूमन किसी मुल्क के मेयारी वक्त के लिहाज से इस मुल्क के तमाम हिस्सों में मकामी औकात मुकर्रर किए जाते हैं। यानी एक ही मेयारी वक्त होता है, उसके हिसाब से वो मुल्क चलता है, पूरे मुल्क में एक ही टाइम होता है। तीसरा, मेयारी वक्त के लिहाज से अंदरूनी मुल्क रेलों और हवाई आमदरफ़ के सफ़र के लिए टाइम टेबल बनाने में सहूलत होती है। रेल और एयरपोर्ट का एयर ट्रांसपोर्ट का टाइम टेबल बनता है। और चौथा, मेयारी वक्त का इस्तेमाल करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैंक, स्कूल और कॉलेज, बाज़ार, अस्पतालों वगैरह मकामात पर कामकाज में सहूलत होती है। मेयारी वक्त तय करने से इन सारी जगहों पर जो है वो तरतीब से काम होता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस आखिरी सबक के सवाल जवाब के साथ हमारे जोग्राफिया के तमाम सबक के सवालात और जवाबात मुकम्मल हो गए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप तमाम सवालात के जवाबात देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।